तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस फंड में तो इन्वेस्ट किया ही होगा, और लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए इस फंड से। क्योंकि आप देख ही सकते हैं, लगभग अभी 10-15 दिन पहले ही इस फंड में हमें नेगेटिव रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है एचडीएफसी और कोटक के साथ। मैं अगर इस फंड का कंपैरिजन करूं, लगभग दोस्तों मार्च 31 के आसपास मैं बात करूं तो लगभग मोतीलाल के फंड में हमें 13.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। वहीं एचडीएफसी और कोटक की बात करूं तो 2.5% की पॉजिटिव रिटर्न यहां पे हमें देखने को मिल रही है। वहीं मैं पिछले 6 मंथ का डेटा उठाऊं तो लगभग यहाँ भी आप देख ही सकते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें नेगेटिव मोतीलाल के फंड में ही देखने को मिल रही है। वहीं एचडीएफसी और कोटक की बात करूं तो लगभग यहाँ हमें फिर भी 8 से 10% की देखने को मिल रही है, जबकि मोतीलाल में हमें इससे डबल नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर मैं 3 मंथ की बात करूं तो लगभग यहाँ भी आप देख ही सकते हैं, मोतीलाल के फंड में हमें 0.73% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। वहीं एचडीएफसी और कोटक के हमें फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स, 197 कम्युनिकेशंस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एटर्नल जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की फंड है दोस्तों आज की डेट में। क्योंकि ये जब गिरता है तो काफ़ी बाकी के मिड कैप के फंड कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गिर रहा है। वहीं मैं मैनेजर डिटेल की बात करूं तो अजय खेंदलवाल, अंकित अग्रवाल, वरुण शर्मा, राकेश रेड्डी जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो काफ़ी हाई वोलेटिलिटी ये फंड हमें देखने को मिल रही है। वहीं 19.7% और 20.5% की दोस्तों हमें इसे स्टैंडर्ड डिविएशन देखने को मिल रही है इस फंड में। कंसंट्रेशन रिस्क भी काफ़ी हमें इस फंड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है दोस्तों। बाकी का कंपैरिजन की बात करूं मिड कैप में तो ये काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फंड में मैनेज मतलब अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये फ़ंड काफ़ी रिस्की फ़ंड है। अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आप इस फंड से दूर ही रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इस फंड में नुकसान हुआ है आज की डेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।